तो आज बात करते हैं फ्रांस के इतिहास के एक ऐसे राजा की जिसका शासनकाल बहुत छोटा था लेकिन बेहद नाटकीय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स 10वें की, फ्रांस के आखिरी बourbon राजा की। तो सवाल ये उठता है कि फ्रांस का वो आखिरी राजा कौन था जिसे जनता ने सिर्फ 3 दिनों में गद्दी से उतार दिया। जरा सोचिए, एक राजा और सिर्फ 3 दिन में उसकी सत्ता का अंत। आखिर हुआ क्या था उन 3 दिनों में? चलिए पता लगाते हैं। किसी भी राजा को समझने के लिए उसके सिंहासन तक पहुंचने से पहले की कहानी जानना बहुत जरूरी होता है, और चार्ल्स 10वें के मामले में भी ये बिल्कुल सच है। उनके शुरुआती जीवन के अनुभवों ने ही एक तरह से उनके भविष्य की पटकथा लिख दी थी। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है उनके निर्वासन का लंबा दौर। क्रांति के डर से चार्ल्स ने कई साल फ्रांस से बाहर गुजारे, और इसी अनुभव ने उनके विचारों को इतना ज्यादा रूढ़िवादी बना दिया कि जब वो राजा बनकर लौटे तो वो एक ऐसे फ्रांस पर राज करने आए थे जिसे वो शायद पहचानते भी नहीं थे। मतलब चार्ल्स 10वें जो थे वो दिलो दिमाग से एक पुराने वक्त के राजा थे। उनका बस एक ही सपना था, फ्रांस को क्रांति से पहले वाले दौर में वापस ले जाना, जहां राजा का शब्द ही कानून होता था। उनका लक्ष्य था एक पूर्ण राजशाही, जहां सारी शक्ति सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो। तो होता क्या है जब एक पुरानी सोच वाला राजा एक नए जमाने के देश पर राज करने की कोशिश करता है? जाहिर है टकराव होता है। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे पूरे देश में, आप कह सकते हैं, असंतोष की एक आग सी भड़क उठी। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जो फ्रांसीसी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, खासकर मिडिल क्लास और बुद्धिजीवियों को, बिल्कुल पसंद नहीं आए। चर्च को ज्यादा ताकत देना, अमीरों का पक्ष लेना और सबसे बड़ी बात, प्रेस की आज़ादी पर हमला करना, ये सब तो सीधे सीधे जनता को चुनौती देने जैसा था। तो मामला सीधा सीधा दो दुनियाओं के टकराव का था। एक तरफ था राजा जो इतिहास के पहिए को पीछे की तरफ घुमाना चाहता था, और दूसरी तरफ थी फ्रांस की जनता जो आज़ादी और नए विचारों की भूखी थी। ये संघर्ष तो होना ही था। तो फिर वो आखिरी चिंगारी क्या थी? वो क्या वजह थी जिसने इस पूरे असंतोष को एक बड़ी क्रांति की आग में बदल दिया? चलिए देखते हैं। जुलाई 1830 में चार्ल्स ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कुछ ऐसे शाही आदेश जारी किए जिन्हें इतिहास में जुलाई अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। ये जनता के अधिकारों पर एक सीधा हमला था, और बस यही वो चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग लगा दी। तो देखिए, ये 3 कदम जानबूझकर उठाए गए थे। प्रेस का गला घोटना, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को हटा देना और वोट देने का हक छीनना। ये एक साफ संदेश था कि राजा जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहता। सिर्फ 3 दिन, बस इतना ही वक्त लगा जनता को इस तानाशाही को जड़ से उखाड़ फेंकने में। राजा के इन फरमानों के बाद जो हुआ वो बहुत तेज और निर्णायक था। पेरिस की सड़कों पर लोगों का जैसे सैलाब आ गया। इतिहास इन 3 दिनों को 3 गौरवशाली दिन के नाम से याद करता है, और ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये दिखाता है कि कैसे आम लोगों ने एकजुट होकर सत्ता को चुनौती दी और जीत हासिल की। लोगों की इस एकजुटता और गुस्से के सामने चार्ल्स का सिंहासन टिक नहीं सका। उनके पास गद्दी छोड़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। उन्हें मजबूरन अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो चार्ल्स के जाने के बाद लुई फिलिप प्रथम को नया राजा बनाया गया, और इसी के साथ फ्रांस में एक नए राजनैतिक अध्याय की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि चार्ल्स 10वें के पतन की इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? इसका दूर तक असर क्या हुआ? ये जो लाइन है ना, ये उनकी नाकामी की पूरी कहानी बयां कर देती है। वो एक ऐसी दुनिया में राज करने की कोशिश कर रहे थे जो अब थी ही नहीं। उन्होंने बदलाव को समझने और उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, ये सिर्फ एक राजा का हटना नहीं था, ये असल में फ्रांस में उस पुरानी निरंकुश राजशाही के ताबूत में आखिरी कील थी। इसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत जनता में है, और इसने फ्रांस को लोकतंत्र की तरफ बढ़ने के लिए और भी प्रेरित किया। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब भी नेता जनता की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, तो क्या इतिहास खुद को दोहराता है? चार्ल्स 10वें की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये नेतृत्व, बदलाव और जनता की आवाज की ताकत के बारे में एक ऐसा सबक है जो शायद आज भी उतना ही सच है।